हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आइसोलेटेड क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम के बारे में कि आखिर ये होते क्या हैं। तो अगर हमें जानना है कि आइसोलेटेड क्लोज्ड और ओपन सिस्टम्स क्या होते हैं, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं। देखो, सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज़ बीइंग स्टडीज। मतलब जो भी हम यूनिवर्स का पार्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हम उस टेस्ट ट्यूब को हम अपना सिस्टम मानेंगे और बाकी सबको हम अपना सराउंडिंग मानेंगे। तो जो हमारा सराउंडिंग है वो क्या है, द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड सिस्टम्स बाउंड्री। मतलब देखो, यूनिवर्स है, उसके अंदर हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब है, इसमें तो टेस्ट ट्यूब हमारा सिस्टम हो गया। और टेस्ट ट्यूब के अलावा जो भी इस यूनिवर्स में है, सब कुछ सराउंडिंग में आ जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम और सराउंडिंग का कंसेप्ट हो गया। तो जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको हमने इस बेसिस पे कि वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं या नहीं और मैटर एक्सचेंज कर पाते हैं या नहीं, उसको हमने बांटा है तीन मेजर टाइप्स में। फर्स्ट है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, अब पहले वो देखते हैं। ओपन सिस्टम में हम अलाउ करता है बोथ एनर्जी एंड मैटर टू पास थ्रू द सिस्टम बाउंड्री। ओपन सिस्टम में आप सिस्टम की बाउंड्री के थ्रू एनर्जी और मैटर दोनों पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले तो एक वाटर कैप्ट इन एन ओपन कंटेनर। अगर इसको वाटर को हमने ओपन कंटेनर में रखा है तो ये इधर से इसमें मास एक्सचेंज भी हो सकता है क्योंकि ओपन है ना। मास एक्सचेंज कैसे होगा, जैसे कि आपने जब हीट होगी तो हीट से वाटर एवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा, या फिर अगर ठंड होगी तो कंडेंस होकर अंदर आ जाएगा। तो मास का एक्सचेंज भी हो सकता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि ये ओपन है। और हमारा सेकंड जो हमारा टाइप का सिस्टम आता है वो आता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इट अलाउज एनर्जी टू पास थ्रू द सिस्टम बाउंड्री बट नॉट मैटर। क्लोज सिस्टम में देखो, क्लोज है साफ सीधी बात है, बंद है। तो बंद है तो इसमें से देखो जो भी चीज़ है मैटर या फिर वो पास नहीं कर पाएगा, बट इसमें से एनर्जी पास कर जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक वाटर की बॉटल को वाटर रखें एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर, जो नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल आती है उसके अंदर रखें, तो उसे देखो मास अगर बंद कर दे बोतल को तो एक क्लोज सिस्टम बन जाएगा। उसके अंदर से मास अंदर बाहर नहीं हो सकता है ना, कि वाटर बाहर निकल चला गया या फिर बाहर से वाटर अंदर आ गया। बट उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। लाइक अगर आपने एक ठंडी जगह पर एक गर्म बॉटल को रख दिया है तो धीरे धीरे उस बॉटल का पानी भी गर्म होने लग जाएगा। तो मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है बट मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और थर्ड जो है हमारा वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इट डू नॉट अलाउ ईदर एनर्जी और मैटर टू पास थ्रू द सिस्टम बाउंड्री। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी और ना ही मैटर, इनमें से कोई भी पास नहीं कर सकता सिस्टम बाउंड्री को। एग्जाम्पल इसका है जैसे कि एक वाटर कैप्टन है, थर्मोस है ना। ये आपको उसको पूरा आइसोलेटेड नहीं कह सकते लेकिन नियर टू आइसोलेटेड होता है, बिकॉज इसका ना मास चेंज हो सकता है ना इसकी एनर्जी चेंज होती है। आपने गर्म पानी रखते हो तो आप एक दिन दो दिन तक गर्म ही रह जाता है वो। हाँ, वो अलग चीज़ है कि इसमें थोड़ा बहुत ठंडा होता है, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि ये कि जो थर्मोस होता है वो नियर टू आइसोलेटेड होता है। बिल्कुल आइसोलेटेड वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता। तो आप इसको मान सकते हैं कि नियर टू आइसोलेटेड, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप चाय गर्म रखते हो तो वो 3 दिन बाद भी गर्म ही रह जाती है। तो होप इस वीडियो में आपको सिस्टम्स के बारे में पता लग गया होगा और थ्री टाइप्स के जो हमारे सिस्टम थे, आइसोलेटेड, क्लोज एंड ओपन सिस्टम, उसके बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रह जाती है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय।